जय हरुनाथ देवता, जय हरजू देवता। क्या हरुनाथ देवता, जिनको हम हरजू देवता के नाम से भी जानते हैं, क्या सिर्फ वो देवता दफोट वालों के लिए ही हैं? क्या वो देवता सिर्फ दफोट वालों को ही आशीर्वाद देते हैं? आज एक बहुत गंभीर प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से आया हूँ। आज हम जानते हैं कि क्या हरुनाथ देवता सिर्फ दफोट वालों के ही हैं? एक गहरा प्रश्न दिमाग में आया और लोगों को भी आया होगा जब मेरी पहली पोस्ट, जो कि एक भजन रूप में, जिसमें ढोंडार दफोट स्थित हरजू मंदिर, हरुनाथ मंदिर के बारे में मैंने बताया, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा। कई लोगों के, मेरे पास जो जानकार हैं, उनका फ़ोन भी आया कि ये मंदिर कहाँ पर है और क्या सिर्फ ये उसी क्षेत्र वालों के लिए है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे लगा कि सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसका उत्तर सभी लोगों तक जाना चाहिए। तो आज ये जो ब्लॉग, जो पोस्ट आज मैं कर रहा हूँ, ये इसी पर है कि क्या हरुनाथ देवता सिर्फ दफोट वालों के लिए ही हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि क्या हरुनाथ देवता, जिनको हरजू देवता के नाम से भी जानते हैं, क्या वाकई में ये सिर्फ दफोट वालों के लिए ही हैं। ऐसा प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर राज्य, हर जिले, हर क्षेत्र में मान्यताओं के अनुसार अलग अलग भगवान और देवता हैं। लेकिन क्या हरजू सिर्फ दफोट वालों के रक्षक है, देवता है? इसके लिए हमें हरुनाथ हरजू देवता की कहानी को समझना पड़ेगा कि आखिर कौन है हरुनाथ देवता, कहाँ से आए, किसके अवतार हैं। जब हम उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे तो इस निष्कर्ष पे अवश्य पहुंचेंगे कि क्या हरुनाथ देवता सभी के देवता है। तो आखिर कहाँ से आए हरुनाथ देवता, हरजू भगवान? तो ऐसा माना जाता है, मान्यताओं के अनुसार, हरजू भगवान, जिनको श्री हरि विष्णु भगवान का अवतार माना गया है, हर की पौड़ी, जो कि हरिद्वार में स्थित है, वहाँ से आए। और हर की पौड़ी में जब आप जाएंगे तो मेन हर की पौड़ी में, जहाँ बहुत सारे पंडित लोग बैठे रहते हैं जो आपकी पूजा पाठ कराते हैं, तो वहीं पे सामने दो छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें से एक मंदिर के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा हरजू मंदिर। बिल्कुल, हरिद्वार में जब भी जाइएगा जरूर ध्यान दीजिएगा, एक मंदिर के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा हरजू मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु ने हर की पौड़ी की स्थापना करी और श्री हरि विष्णु ही हरजू के रूप में वहाँ से चले। और जब वो भ्रमण करते हुए उत्तराखंड पहुँचे तो उन्होंने दफोट के अंदर, ढोंडार के अंदर, जो कि एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ पर जो है आराम किया। वहाँ पर उन्होंने अपना निवास बनाने का मन किया। एक महिला जो कि उस पहाड़ी पर घास काटने के लिए गई हुई थी, तो वापसी में श्री हरि विष्णु के अवतार हरुनाथ भगवान उसकी टोकरी में विराजमान हो गए और उसकी टोकरी में उसकी घास के साथ साथ उसके साथ चल दिए। और जब ढोंडार में वो महिला पहुंची, जहां आज भगवान का मंदिर स्थापित है, तो विश्राम करने के लिए थोड़ी देर वो रुकी और उसने अपनी टोकरी जो है नीचे रखी। मान्यताओं के अनुसार जब वो वहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, उसके लिए टोकरी उठाई, तो वो टोकरी उससे नहीं उठ पाई, क्योंकि उसका भार ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ गया। तो उसने सोचा कुछ घास को कम कर देती हूँ, थकान की वजह से शायद मैं टोकरी नहीं उठा पा रही हूँ। तो उसने उस टोकरी में से कुछ घास को निकाला और फिर टोकरी को उठाने की कोशिश करी, लेकिन टोकरी फिर भी नहीं हिल पाई। और इस क्रम में धीरे धीरे उसकी पूरी टोकरी खाली हो गई, लेकिन वो टोकरी उससे नहीं उठ पाई। तभी उसका ध्यान उस शिला पर, उस पत्थर पे गया, जो कि स्वयं हरुनाथ थे, स्वयं हरजू देवता थे, जो शिला के रूप में उस टोकरी में विराजमान थे। तो उसने उस शिला को उठाकर नीचे रखा, तो वो टोकरी उठ गई। फिर उसने थोड़ा थोड़ा घास डालकर टोकरी को उठाया और अंत में पूरी घास को भरकर वो अपने घर के लिए चल दी और अपने घर पहुंची। रात में उस महिला को स्वप्न आया, हरजू ने दर्शन दिए। उसके बाद सुबह उठकर उसने स्वप्न को अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने गांव वालों को बताया। तो सभी ने मिलकर मंदिर की स्थापना का प्रण किया और ढोंडार में, जहां आज हरजू मंदिर स्थित है, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना करी। मंदिर बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी एक तरफ तलहटी में नदी कल कल की आवाज़ करती हुई बहती है, जो आपके मन को बहुत ज़्यादा
सुकून देती है, तो वहीं पे जंगल में उगे विशाल वृक्ष से निकली हुई हवा संगीतमय माहौल प्रदान करके आपको आनंदित करती है। सामने हिमालय देव बर्फीली पहाड़ियों के साथ सुकून के पल और आनंदमय भक्तिमय माहौल को मंदिर के प्रांगण में फैलाकर भगवान की भक्ति करने को प्रेरित करते हैं। मंदिर में हरुनाथ भगवान के साथ माँ काली, गलजू देवता, सेन देवता गर्भगृह में स्वयंभू विराजमान है। वहीं पे प्रांगण में चुरमुल देवता की उपस्थिति लोगों के कष्टों को दूर करती है। तो गोरखनाथ की ध्वनि, गुरु गोरखनाथ की ध्वनि की विभूति परिवार को बुरे कष्टों से, कष्ट के पलों से उनकी रक्षा करने में मदद करती है। गुरु गोरखनाथ की ध्वनि की विभूति के बारे में मान्यता है कि अगर इसे आप अपने घर में, अपने मंदिर में रखते हैं तो आपके घर के कष्ट दूर होने लगते हैं। अब प्रश्न वही है कि क्या हरुनाथ हरजू देवता सिर्फ दफोट क्षेत्र के देवता हैं? क्या उनका आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं के लिए फलीभूत होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दफोटी लोगों को जो दफोट क्षेत्र में रहते हैं उनको हरुनाथ की विशेष कृपा जरूर मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने दफोट क्षेत्र को अपना निवास बनाया है, वहीं पे वो विराजमान है। तो आप यही कह सकते हैं कि दफोटियों को भगवान की सेवा करने का मौका सबसे ज़्यादा मिला है, क्योंकि भगवान ने दफोट को ही अपना निवास स्थान बनाया है। क्योंकि हरुनाथ हरजू देवता श्री हरि विष्णु के अवतार माने गए हैं, जो कि हरिद्वार हर की पौड़ी से यात्रा शुरू करके दफोट में आकर रुके और बसे, तो दफोट के क्षेत्रवासियों को उनकी महिमा का ज़्यादा पता है। आप और हम आज हरजू के बारे में जान गए हैं, तो आपको भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूरे संसार के हैं, पूरा संसार उनको पूजता है और वो सभी सनातनियों के भगवान हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सर्दी नवरात्रों में अपने घर से संकल्प लेकर किसी भी एक दिन हरजू मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पूजा के लिए मंदिर में बहुत से पुजारी गण होते हैं जो आपकी पूजा करने में मदद करेंगे। पूरी नवरात्रों में दिन में लगभग 3 बजे प्रतिदिन भंडारे के रूप में भोजन प्रसाद वहाँ पर मिलता है, जो कि शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। और वहाँ के जो भक्तगण होते हैं, जो नवरात्रों में 9 दिन की सेवा में बैठे रहते हैं, उन्हीं के शुद्ध हाथों से जो है ये प्रसाद बनता है। आज हरजू मंदिर सिर्फ दफोट में स्थित नहीं है। हरजू की महिमा के कारण बहुत से लोग अलग अलग रूप में हरजू मंदिर से हरजू देवता को अपने अपने स्थानों में लेके गए हैं। आज हरजू के बहुत सारे मंदिर हैं जो कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगले ब्लॉग के अंदर हम लोग उन मंदिरों के बारे में भी जानेंगे जो कि हरजू के मेन डोंडार से निकलकर आज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में लोगों ने वहाँ पर स्थापित किए हैं। अंत में आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार श्री हरि विष्णु के अवतार श्री हरनाथ मंदिर में जाकर उनके दर्शन जरूर कीजिएगा। श्री हरि विष्णु रूपी श्री हरनाथ देवता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। जय हरनाथ देव।